नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। 27 का सत्ताधीश के बाद 27 के खेवन हार का पोस्टर वार शुरू हो गया है। और यह क्या कुछ पूरा मामला है पोस्टर वार का, बता रहे हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। यूपी उपचुनाव में निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। सियासत में चर्चा चली, क्या निषाद पार्टी की सियासत का गेम ओवर हो चुका है? क्या निषाद पार्टी की सियासत को ग्रहण लग चुका है? लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय निषाद और ब्रजेश पाठक की बुलाई गई, उसके कुछ देर पहले ही संजय निषाद के आवास के बाहर एक बैनर पोस्टर लगा, जिसमें लिखा था कि संजय निषाद 27 के खेवन हार। ये पोस्टर संजय निषाद की पार्टी के ही एक नेता हैं अजय सिंह, जो राष्ट्र सचिव पद पर हैं और रुद्रपुर से विधायकी के टिकट भी मांग करते हैं, उन्होंने लगवाया था। अजय सिंह का कहना था कि संजय निषाद की बदौलत ही 2022 में भाजपा की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी, और अब 2027 में भी संजय निषाद ही भाजपा के खेवन हार बनेंगे। और उनके संजय निषाद की पॉलिटिक्स के दम पर ही 27 में तीसरी बार सूबे में एनडीए की सरकार और भाजपा की सरकार आएगी। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी में पहुंचकर करहल सीट पर सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के लिए जन समर्थन मांगा और बीजेपी पर इस दौरान बड़ा हमला बोला अखिलेश यादव ने। क्या कुछ कहा अखिलेश ने, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज मैनपुरी दौरे पर रहे, जहां पर वह सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के लिए जन समर्थन मांगा और बीजेपी पर बड़ा हमला किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन बीजेपी तिकड़म करती है जहां वह सीटों को हारने वाली रहती है, और यहां पर उनके रिश्तेदार को ही बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया है। और यह भी कहने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार में लोग त्रस्त हो चुके हैं। महंगाई, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई रोक पाने में जिस तरह से बीजेपी फेल है, इससे आम जनता में असमंजस और आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा गया इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बता रहे हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए की तरफ से उनके भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद से सियासत में ये चर्चा चल गई कि अब निषाद पार्टी का स्टैंड क्या होगा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद क्या फैसला करेंगे, क्या वह भाजपा के साथ ही रहेंगे या फिर कोई और बड़ा कदम उठाएंगे। हालांकि अगले ही दिन संजय निषाद ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और दोनों ने साथ मिलकर ये ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी एक साथ है। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी और उन्हें हर हाल में जिताने के लिए मेहनत करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि निषाद पार्टी का जो संघर्ष था वह सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के खिलाफ था, क्योंकि ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने निषाद के आरक्षण को रोक रखा था, और अब जब समय आ गया है निषाद समाज को कुछ मिलने का, तो ऐसे में निषाद समाज भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है और आने वाले समय में भी खड़ा रहेगा। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया पर बड़ा हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीडीए फर्जी है, यह दलितों पिछड़ों के साथ धोखा है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि परिवारवाद, राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की सियासत समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव करती है। उनके कहने का इशारा साफ था कि सपा तुष्टीकरण की और जातिवाद की सियासत करती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुंडा माफियाओं का मुखिया भी बताया। यह कहा कि सपा साफ होगी। हालांकि जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद लगातार वार पलटवार चल रहा है, इस बीच एक बार फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला कर सियासत को गर्म कर दिया है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मझवा विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार सुष्मिता मौर्य ने नामांकन कर दिया है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश। पूरे यूपी में लोकसभा का चुनाव 2024 में हो चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान बता दें, उसके पहले मिर्जापुर के 397 मझवा विधानसभा में जो कि विधायक थे डॉक्टर विनोद बिंद ने अपना पर्चा दाखिल किया था और चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने के लिए, सांसदीय चुनाव के लिए भदोही से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए थे। मैदान में उतरने के बाद उनके भारी मतों से जीत हासिल हुई है। भदोही के सांसद जो है कि डॉक्टर विनोद बिंद हो चुके हैं। वहीं बता दें कि मिर्जापुर का जो मझवा विधानसभा है वो सीट विधायकी के रूप में इसमें खाली हो चुके हैं। अन्य अलग अलग पार्टियां भी चुनावी मैदान में अपनी अपनी पार्टी के साथ में उतर चुकी विधायकी चुनाव लड़ने के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि सुष्मिता मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए। बता दे रहे हैं कि आपको जो है कि जो सुष्मिता मौर्य है 2017 तक इसी विधानसभा की जो कि विधायक रही थी, उसी समय जो है कि इनकी टक्कर डॉक्टर रमेश बिंद से हुई थी। रमेश बिंद उस समय के वहाँ के जो है कि जीत गए थे और 2017 में बता दें कि सुष्मिता मौर्य को हार का सामना करना पड़ गया था। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। तो अगली खबर आगरा से है, जहां आगरा में कमिश्नर के निर्देश पर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक, बता रहे हमारे सहयोगी जिशान अहमद। आगरा पुलिस और 5 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, थाना खंदौली क्षेत्र के अंतर्गत कुछ दिन पहले इन 5 बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में कई टीमों का गठन किया गया। लगातार पुलिस इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। बीती रात आगरा पुलिस और 5 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 5 बदमाशों के गोली लगी है और बदमाशों के पास से 5 जिंदा कारतूस, 5 खोखा कारतूस और 5 अवैध तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो वहीं दीपावली पर्व से पहले आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में पुलिस और काउंसलर के द्वारा 6 परिवारों के मतभेदों को खत्म कराकर आपसी समझौता करा दिया गया। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जिशान। पति पत्नी के आपसी कलह के कारण 2 परिवारों में मतभेद हो जाता है। मतभेद इतना बढ़ता है कि आगरा पुलिस तक और परामर्श केंद्र तक ये मामले पहुंच जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि आगरा पुलिस की ये पहल सकारात्मक पहल है, जो ऐसे परिवारों में जो मतभेद होते हैं उन परिवारों को मिलाने का काम आगरा पुलिस के द्वारा कराया जाता है। वहीं आपको बता दें, गुरुवार को आगरा पुलिस ने ऐसे 6 जोड़ों को, ऐसे 6 परिवारों को मिलाया है जो सालों से एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। वहीं आपको बता दें कि देश में और पूरी दुनिया में दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस पर्व की बधाई दी जाती है। इस पर्व को देखते हुए आगरा पुलिस का ये सराहनीय कार्य है, जो सालों से एक दूसरे की शक्ल देखना
पसंद नहीं करते थे, लेकिन आगरा पुलिस का ये सराहनीय कार्य, जो 6 परिवार सालों से एक दूसरे से जुदा थे, वह परिवार अब दीपावली पर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाएंगे और साथ में पटाखे भी जलाएंगे। कह सकते हैं आगरा पुलिस का ये सराहनीय कार्य है। वहीं परामर्श केंद्र को आगरा पुलिस कमिश्नर के द्वारा विकसित किया गया है, वो अच्छे अंदाज में बनाया गया है, जहां पर तमाम ऐसे जोड़े आते हैं। आगरा पुलिस के द्वारा उन जोड़ों को मिलाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले के गणेशपुर गांव में एक खेत से 145 लीटर अवैध महुआ की शराब जब्त की गई और इसके बाद उसे नष्ट करवा दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बलौदा बाजार जिला पुलिस एवं आबकारी विभाग की टीम ने 145 लीटर अवैध महुआ की शराब और 1250 क्विंटल लाहन को जब्त किया और लाहन को नष्ट किया। याद रहे कि विगत दिनों लगातार जिले में शिकायत मिल रही थी कि बड़ी मात्रा में अवैध शराब का निर्माण यहां पर बलौदा जिले में किया जाता था। तो कलेक्टर दीपक सोनी के सख्त निर्देश और एसपी विजय अग्रवाल के सख्त निर्देश के बाद जो आबकारी विभाग और जिला पुलिस की टीम को, संयुक्त टीम को जब छापामारी के लिए जब भेजा गया, तो बलौदा बाजार जिले में लगभग बड़ी मात्रा में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था और लगातार पुलिस की तरफ छापामार कार्रवाई की जा रही है। आज बलौदा बाजार जिले के गणेशपुर में ये छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 145 लीटर अवैध महुआ की शराब और 1250 क्विंटल महुआ का लाहन को जब्त किया गया, जिससे इस बात लगाया जा रहा है कि लगातार इस कार्रवाई से विगत दिनों जो कार्रवाई कलेक्टर और एसपी द्वारा की जा रही है, जिससे कि ये अवैध महुआ की शराब बनाने वाला जो बहुत बड़ा रैकेट था, ये निश्चित ही कि आबकारी विभाग के संरक्षण में ही चल रहा होगा। जब इतनी बड़ी कार्रवाई, संयुक्त जब कार्रवाई की जा रही, तब लगातार इतनी बड़ी से लोग पकड़ा रहे हैं और ऐसे अवैध शराब बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो महुआ की जो शराब होती है बहुत ही हानिकारक होती है, इतनी तेज होती है महुआ की शराब, जिससे कि पेट में अल्सर हो जाता है, छाला हो जाता है और लीवर को बहुत डैमेज करता है, जिससे कि ना जाने गांव में शराब पीने से कितने लोगों की मौत हो गई है। लेकिन विगत दिनों कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश किया कि यह कार्रवाई लगातार चलेगी और ऐसे लोग जो गलत शराब बनाकर जो बेच रहे हैं गांव में, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी, जिससे कि निश्चित ही इस कलेक्टर की इस कार्रवाई से अच्छे परिणाम सामने को मिल रहे हैं और लगातार अपराधी गिरफ्त जाते जा रहे हैं। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। वहीं लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर दिव्यांग अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन क्यों प्रदर्शन किया, क्या कुछ मांग है इन दिव्यांग अभ्यर्थियों की, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। लखनऊ के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर दिव्यांग जनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिव्यांग जनों का विरोध प्रदर्शन लेखपाल के 188 पद खाली होने पर दिव्यांग जन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्यांग जनों का कहना है कि 188 पद जो दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित हैं, जिसके ऊपर दिव्यांग जनों ने नौकरी को लेके एग्जाम भी दिए, तैयारियां की, सब तरह की तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली हैं। उसके बाद भी आज 10 महीने बीत गए हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। वहां पे जो चयनित अभ्यर्थी हैं या जो दिव्यांग हैं, उनको अभी तक नौकरी देने के नाम पे फिलहाल टाला जा रहा है और उनका साफ तौर से कहना, जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि आप लोग अभी नौकरी को लेके अक्षम है। तो इन सारे मामले में दिव्यांग जन लगातार आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन के जो महासचिव वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह इनके जो विरोध प्रदर्शन है उसका समर्थन करते हुए वीरेंद्र सिंह का साफ तौर से सरकार के ऊपर आरोप है कि दिव्यांग जनों के अधिकारों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। और वहीं जो अधिकारी हैं उनको, इन लोगों को जो नौकरी में ये चयनित किए गए थे, अब इनको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया। वहीं केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यों चिंतित हैं, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय केंतुरा।
विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है भी और बढ़ने लगी है, क्योंकि एक तरफ ना तो अभी तक प्रत्याशियों का चयन यहाँ पर सियासी दल कर पाए हैं, जबकि दूसरी तरफ बगावती सुर अपनाने वाले प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी, उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी के लिए चिंता इस बात की है कि अगर सबसे प्रबल दावेदार को विधायक आसन पटेल को अगर यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारते हैं तो उनके सामने दूसरे संभावित प्रत्याशी, चाहे वो दिवंगत रावत की बेटी हो या पूर्व प्रत्याशी रहे हो, वो यहाँ पर मुस्लिम पार्टी के सामने खड़े कर सकती है। जबकि कांग्रेस के लिए संभावित उम्मीदवारों की तलाश करना सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी तलाश करना कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ा चुनौती है और उसके लिए लगातार मंथन दिल्ली दरबार में चल रहा है। यानी देहरादून के बाद सियासी जो दंगल है, जो प्रत्याशियों के संभावित प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है वो दिल्ली दरबार में चल रही है। और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। फिर जो उत्तराखंड में केदारनाथ की सियासत है वो अगले दिन पर पहुंचती हुई नजर आएगी। यानी 20 नवंबर को मतदान होना और उससे पहले उत्तराखंड में जो सियासत है वो दिन ब दिन गरमाती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां मृतक के पिता ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप लगाए हैं और पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। 3 महीनों में छत्तीसगढ़ पीड़ा से उबर नहीं पाया था। बीती रात एक घटना और सामने आ गई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा हिंसा हुई, बलौदा बाजार हिंसा हुई, उसके बाद सूरजपुर की घटना आप लोग जानते होंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद बलरामपुर में पुलिस की कस्टडी में सरकारी कर्मचारी की मौत होना कहीं न कहीं शासन प्रशासन के लिए सवालिया निशान खड़ा करता जा रहा है। जी हाँ, दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों के साथ साथ डॉक्टरों ने भी काफी हंगामा किया, तोड़-फोड़ की घटना को अंजाम दिया। इसको लेकर आनंद बढ़ने में प्रशासन ने वहाँ के बलरामपुर जिले के थाना प्रभारी समेत एक आरक्षक को निलंबित कर दिया। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या निलंबित कर देने से परिवार के जो सदस्य हुई है उसके मरने से, निलंबित कर देने से क्या परिवार वालों को संतुष्टि मिल जाएगी? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता लाजमी बन गया है। जी हाँ, दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 महीने के अंतराल में कई हिंसक घटनाओं का सामना छत्तीसगढ़ को करना पड़ा। उसकी पीड़ा से उबर नहीं पाई थी। एक घटना तत्काल देखने को मिली कि प्रसारी की बार से एक आदमी की मृत्यु हो गई। इसको लेकर विपक्ष भी अब आक्रामक होता नजर आ रहा है। मनोज शुक्ला, इंडिया वाइज न्यूज, रायपुर। वहीं बुलंदशहर में मिलावटी पनीर बनाने वाले प्लांट पर छापा पड़ा और मौके से 735 किलो मिलावटी पनीर बरामद की गई। और क्या कुछ हाथ लगा छापेमारी के दौरान, बता रहे हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पनीर और दूध बरामद हुआ है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के जहांगीरपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि छापेमार कार्रवाई के दौरान 700 किलो से अधिक पनीर और 4000 लीटर से अधिक दूध बरामद किया है, जो मिलावट और नकली प्रतीत होता है। सारे दूध और पनीर को नष्ट करा दिया गया है और लगातार आगामी त्योहार के मद्देनजर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के मद्देनजर यह लोग पनीर और दूध तैयार कर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई किया करते थे। फिलहाल सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां आम जनमानस की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक, बता रहे हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी।
पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। हम आपको बता दें कि गोरखपुर में लगातार लगभग कई टीमों का गठन किया गया है और खाद्य आपूर्ति विभाग लगातार जो है कार्रवाई कर रहा है। हम आपको बता दें कि जो सफेद जहर लोग खा रहे हैं उनके खिलाफ लगातार खाद्य आपूर्ति विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। आज इसी कड़ी में करीमनगर में करीब 25 क्विंटल से अधिक एक्सपायरी मिठाई पे छापेमारी की गई, वहीं सैंपलिंग की गई है और जो है खाद्य आपूर्ति विभाग ने जांच के लिए भेजा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि लगातार जो है कई टीमों का गठन किया गया है और गोरखपुर जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए लगातार कार्रवाई भी कर रही है। वहीं मिलावटखोरों में जो है इस बात को लेकर के काफी हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य आपूर्ति विभाग जो है युद्धस्तर पे जो है कार्य कर रहा है और मिलावटखोर जो है इस समय उनके अंदर एक भयावह स्थिति बनी हुई है। मिलावटखोर काफी परेशान हुए। खाद्य आपूर्ति विभाग के टीम को आता देख मिलावटखोरों की कुछ दुकानें बंद हो गई, वो मौके से वो फरार भी हो गई। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग की ये घंटों चली छापेमारी के अनुसार जो है सैंपलिंग भी की गई है और लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, बता रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा के बाई इलेक्शन के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके इस नामांकन में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। इस बीच में मीडिया से बात करते हुए जहां केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात साफ कर दी कि इस बार के चुनाव जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें 9 सीटों पर भाजपा की जीत का उन्होंने दावा किया है। साथ ही साथ 27 में भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो वहीं दीपक पटेल भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है उनके कार्यों से जनता बहुत खुश है और उसी के नतीजे में उनको लग रहा है कि इस बार के जो बाई इलेक्शन है उसमें वो आसानी से जीतेंगे। उनकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका किसी से मुकाबला नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि अब राजनीतिक रूप से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपक पटेल मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी ने के मुस्तफा सिद्दीकी पहले ही अपना नामांकन कर चुके हैं। हालांकि इस बीच में कांग्रेस के एक बागी प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन कर लिया है। पहले उसने निर्दलीय के रूप में किया और आज दूसरे सेट का भी पर्चा दाखिल कर दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि इस दिलचस्प मुकाबले में जीत किसको आई, लेकिन सभी पार्टियां अब जोर शोर से लग गई हैं। उनके बड़े नेता भी अब उनके प्रचार के लिए यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो फूलपुर का नतीजा है वो बहुत दिलचस्प होगा और प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर होगी। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। वहीं अगली खबर मेरठ से है, जहां सुबह मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। लेकिन कैसे ये घटना हुई, दुर्घटना हुई, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। सिटी स्टेशन और कैंडी स्टेशन के बीच में एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे यहाँ उतर गए हैं और यहाँ पटरी से उतरने के बाद राहत कार्य लगातार जारी है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर सुबह से ट्रेन बाधित की हुई है, ट्रेनें बंद कर दी हैं, आना जाना बिल्कुल बंद हुआ है, क्योंकि ये बड़ी चूक बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ रेल के डिब्बे को वापस पटरी पर चढ़ाया जा रहा है। ये मालगाड़ी है और मालगाड़ी के यहाँ ये डिब्बा है जो उतरा है पटरी से और लगातार यहाँ राहत कार्य जारी है। यहाँ मशीनें लगी हुई हैं और काफी रेलवे के यहाँ कर्मचारी अधिकारी मौके पे भी मौजूद हैं। बताया जा सकता है एक बड़ी लापरवाही के चलते यहाँ पर इसमें यहाँ डिब्बा उतरा है और इससे कोई जान माल का भी नुकसान नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जभी रेल का ये मालगाड़ी का डिब्बा उतरा है तभी से ही यहाँ राहत कार्य लगातार जारी है। लेकिन अभी तक यहाँ पर ये डिब्बा नहीं उतरा है। आपको बता दें यहाँ पर लगातार जो आना जाने वाले यात्री हैं उनको काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रेनें कुछ घंटों से बाधित हैं, बंद कर रखी हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। तो मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र के शताब्दी नगर में 7वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी।
में लगातार मनचलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला एक थाना प्रतापपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक स्कूल जाती छात्रा को एक युवक ने सरेआम उसके साथ छेड़छाड़ की है, उसके साथ अपनी पैंट उतारकर उसके साथ अश्लील हरकतें की हैं। वहीं मौके पर पहुंची उसकी मां ने मनचले को मौके पर पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और वो पिटाई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं वहां पर मौके पर पहुंची भीड़ ने भी उसकी पिटाई के बाद उसको थाना प्रतापपुर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस का कहना यह है कि हमने उसके ऊपर मुकदमा लिखकर उसको जेल भेज दिया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफ की रिपोर्ट। तो वहीं देहरादून में दीपावली के मद्देनजर अग्निशमन की क्या कुछ तैयारियां हैं, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। दीपावली के त्योहार पर जहां अभी से ही बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं अग्निशमन ने भी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि दिवाली के समय पर कहीं ना कहीं अग्नि की घटनाएं अधिक बढ़ती हैं और अग्नि की घटना बढ़ने से कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं अभी से ही जो है अग्निशमन अपनी तैयारियों में जुट चुका है और अग्निशमन के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से पूरा जायजा बाजारों का लिया जा रहा है और अग्निशमन के अधिकारी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 5 जगह ऐसी चुनी गई है जहाँ पर पहले से ही गाड़ियाँ खड़ी होंगी। यानी कि क्योंकि दीपावली के समय पर हम देखते हैं कि अग्नि की घटनाएं घटती हैं, क्योंकि पटाखे लोग छुटाते हैं और पटाखे कभी भी किसी के भी घर में घुस सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं अग्नि घटनाएं होती हैं। इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए अग्निशमन अभी से ही तैयारी कर रहा है और तमाम जो गाड़ियां हैं वो तैयार कर ली गई हैं और उसके साथ ही जो छोटी गलियां हैं, छोटी गलियों के लिए भी कहीं ना कहीं 2 मोटरसाइकिल अग्निशमन विभाग की तरफ से रखी गई हैं, ताकि छोटी गलियों में भी आग बुझाने में कोई दिक्कत ना हो। और वहीं देखिएगा कि अग्निशमन के अधिकारियों की तरफ से एक अपील भी जनता से की जा रही है कि इस दीपावली के मौके पर सभी लोग दिवाली मनाते हैं और सभी खुशी से दिवाली मनाएं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि अपने छतों पर कोई कूड़ा ना इकट्ठा होने दें या फिर कोई पॉलीथीन जैसे बैग ना रखें, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जब पटाखे छूटते हैं और उनमें आग लगने की संभावना बनी रहती है। और इसके साथ ही छोटे बच्चों को पटाखे से दूर रहने की अपील भी कहीं ना कहीं अग्निशमन अधिकारी की तरफ से की गई है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।